हेलो एवरीवन। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मानस है। इस चैनल पर आपको काफ़ी सारे बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स एंड कंटेंट कवर होते हुए मिलेगा। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बिजनेस क्या होता है, क्या है इसके कैटेगरीज, कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं, कुछ बिजनेस टर्म्स हम जानेंगे और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो छोटे लेवल से स्टार्ट हुए हैं और आज के टाइम पे वो एक बड़े यूनिकॉर्न हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस को हिंदी में बोलते हैं व्यापार, जिसका मतलब है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या संस्था जहाँ पे कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा हो, वहीं पे उसका खरीद और बेचना हो रहा हो विद द एक्सचेंज ऑफ मनी। मान लीजिए आपने एक बुक स्टोर के अंदर जा रहे हो एक बुक खरीदने के लिए, वो बुक खरीदने के बदले आप उसको कुछ पैसा दे रहे हो, तो वो एक बुक स्टोर, वो एक बिजनेस हो गया। और एक एग्जांपल लीजिए, स्ट्रीट दुकान पे जहाँ पे आप कुछ खाने के लिए जा रहे हो, वो खाने के बदले आप उसको कुछ पैसा दे रहे हो, वो जो स्ट्रीट दुकान हो गया जहाँ पे वो खाना बेचता है, वो एक टाइप ऑफ बिजनेस हो गया। तो इसको बोलते हैं बिजनेस। आइए अब जानते हैं इसके कुछ कैटेगरीज के बारे में। तो कैटेगरीज ऑफ बिजनेस में मेजरली 4 टाइप के कैटेगरीज हम जानते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग टाइप, दूसरा आता है सर्विस टाइप, तीसरा आता है रिटेल कैटेगरी और चौथे में आता है हाइब्रिड बिजनेस। तो जानते हैं एक एक करके। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जहाँ पे कोई भी सामान एक बल्क ऑर्डर पे तैयार होता है, जहाँ से हर कुछ तैयार होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस हो गया। दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस होता है सर्विस टाइप। हम अगर कहीं पे हेयर कट करने जाते हैं, कहीं सैलून पर या फिर फेशियल करने जाते हैं, तो वो एक सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस हो गया। वो सर्विस के बदले हमसे पैसे लेते हैं। तीसरे टाइप ऑफ बिजनेस जैसे कि रिटेल, दुकानदार, हर गली में एक एक दुकान होगा, तो वो एक रिटेल टाइप ऑफ बिजनेस है। बुक स्टोर हो गया, किराना का दुकान हो गया, ये सब रिटेल बिजनेस है। और चौथा है हाइब्रिड बिजनेस, जहाँ पे आपको गुड्स भी मिलेगा और उसके साथ साथ सर्विस भी मिलता है। जैसे कि अगर आपको कुछ सामान खरीदना हो तो वो वहीं पर होगा, अगर कुछ सामान ऑर्डर देना हो या फिर बनवाना हो तो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वहाँ पे बनवा देंगे। तो ये कुछ हाइब्रिड टाइप ऑफ बिजनेस है। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस। टाइप ऑफ बिजनेस में हम डिसाइड करते हैं कुछ मेजर इंडेक्स को लेकर, जैसे कि टाइप्स ऑफ ओनरशिप, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय साइज। इसको डिसाइड करके हम बिजनेस के टाइप्स डिसाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ ओनरशिप पे जैसे कि हम जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ ओनरशिप के ऊपर डिसाइड करता है। वैसे ही अगर एम्प्लॉय साइज को देखा जाए तो स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज एंटरप्राइजेस, MSME, ये सब एम्प्लॉय के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ बिजनेस है जो NGOs है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव बिजनेस है। तो ये कुछ मेजरली टाइप्स ऑफ बिजनेस है। एक और एक फ्रेंचाइज भी हो सकता है। फ्रेंचाइज बिजनेस भी हमारे इंडियन में अभी चल रहा है। तो ये टाइप्स ऑफ बिजनेस है। इसके ऊपर हम एक डिटेल से एक सेपरेट वीडियो करेंगे, एक एक इंडस्ट्री के सेक्टर को, एक एक इंडेक्स को लेकर इसके टाइप्स को डिटेल से हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम मेजरली जो ओवरऑल पॉइंट्स है, ओवरऑल बिजनेस के टाइप्स है, वो हम समझेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो डे टू डे बिजनेस लाइफ में यूज़ होता है। तो आइए चलिए जानते हैं कुछ बिजनेस टर्म्स के बारे में। पहला हो गया रेवेन्यू। रेवेन्यू वो एक चीज़ है जो आप सब कुछ सेल करने के बाद जो नेट इनकम आपके पास आता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। दूसरा है प्रॉफिट। जितना आपने रेवेन्यू इनकम किया है
उससे अगर आप एक्सपेंस से माइनस करेंगे तो जो भी बचा हो गया उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। तीसरा हो गया इक्विटी। इक्विटी मतलब बिजनेस के ऊपर कुछ हिस्सेदारी या फिर ओनरशिप। चौथा हो गया ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना ही आपको वापस मिला, कुछ भी प्रॉफिट नहीं आता हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन। और एक टर्म है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब आपने एक साल में कितना सेल किया है अपने बिजनेस से, उसको हम बोलते हैं टर्नओवर। और एक टर्म है एसेट। एसेट का मतलब जिससे कि आपके बिजनेस में इनकम आता है। लायबिलिटी जिससे कि आपके बिजनेस से पैसा जाता है। और एक टर्म हो गया आरओआई। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे आपको कितना परसेंट प्रॉफिट या फिर रिटर्न मिला है, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर आरओआई। तो ये कुछ बेसिक्स बिजनेस के टर्म्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर सीरीज चाहिए जिससे कि हम हर एक बिजनेस टर्म्स के बारे में जानेंगे, तो आप कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर एक सेपरेट सीरीज लाएंगे जिससे कि हम एक एक बिजनेस के टर्म्स को जानेंगे। तो आइए अभी चलते हैं, जानते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो एक छोटे लेवल से स्टार्ट हुए थे और आज के डेट पर एक बड़े यूनिकॉर्न हो चुके हैं। तो आप सब जानते होंगे अमेजॉन, गूगल, एप्पल, ये सब जो बड़े बड़े रिनाउंड कंपनी है वो एक टाइम पर एक छोटे से गैरेज से, छोटे से घर से स्टार्ट हुए थे और आज के डेट पर ये कितने विशाल बड़े कंपनी हो गए हैं आप सब जानते हैं। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स थे। आज के डेट पर बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा इनकम करना नहीं हो गया। आज के डेट पर बिजनेस का मतलब होता है कुछ नया इनोवेट करना, सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड करना, कुछ इंस्पिरेशनल काम करना जिससे कि हमको पैसा तो आता रहे, साइड बाई साइड हम सोसाइटी को और ह्यूमैनिटी को भी डेवलप कर पाएँ। फॉर एग्जांपल आप खाना आजकल ऑर्डर कर रहे होंगे स्विगी, जोमेटो से, तो पहले के ज़माने में अगर हमको कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना होता या फिर खाना खाने के लिए कहीं पे जाना पड़ता था। आज के डेट पर हम सिर्फ एक ऑर्डर से ही खाना हमारे पास आ रहा है, उससे हमको टाइम भी बच रहा है और उसके बदले कई सारे नए जॉब्स भी मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं और बिजनेस भी अच्छा खासा मुनाफा कर रहा है। तो ये टाइप के बिजनेस सिर्फ इनकम ही नहीं कर रहे हैं, उसके बदले जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं और सोसाइटी में वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि हमको क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए इस वीडियो पर, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके। और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को जिससे कि मुझे मोटिवेट आ सके कि मैं आपके लिए और भी इस तरह के ढेर सारे कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक धन्यवाद और जय हिंद।